हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब सुलह चाबुंग के घर आती है और चाबुंग को बहुत तेज़ बुखार होता है, जिसकी वजह से वो सुलह पर गिर जाता है। फिर सुलह चाबुंग को घर के अंदर ले जाती है और उससे पूछती है कि दवाई कहाँ पर रखी हुई है, तो वो उसे बताता है कि दवाई लिविंग रूम के कैबिनेट में रखी हुई है। सुलह उसे लेने चली जाती है और दवाई सुलह को मिल जाती है, मगर साथ ही उसे उन तीनों गोस्ट एम्प्लॉयज़ की पिक्चर्स दिखती हैं जिनके ऊपर उनके नाम भी लिखे हुए होते हैं। फिर एक टिफ़िन बॉक्स हवा में उड़ते हुए आता है और कोई उसे डाइनिंग टेबल पर रख देता है। सुलह को लगता है कि चाबुंग के तीनों गोस्ट असिस्टेंट्स कर रहे हैं, तो वो उन्हें कहती है कि आप तीनों भी पुलिस यूनिट ज्वाइन कर लें, मगर वहाँ पर वो तीनों एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि चोई होता है। फिर सुलह दवाई लेकर अंदर आ जाती है। तभी चोई आता है और चाबुंग को कहता है कि तुम मेरी मदद करने से तो मना कर रहे हो, मगर सुलह की मदद कर रहे हो और पुलिस यूनिट भी ज्वाइन करने वाले हो। लेकिन चाबुंग को इस बारे में कुछ पता नहीं होता और फिर सुलह उसे कहती है कि तुम पुलिस यूनिट ज्वाइन कर लो। चाबुंग उसे मना कर देता है और साथ ही कुछ पैसे देने लगता है। तो सुलह को बहुत गुस्सा आता है और वो चाबुंग से कहती है कि सब चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, मगर जाते हुए वो चाबुंग को थैंक्स कहती है, जिसकी वजह से चोई के फ़ैन मीटर में एक लाइन बढ़ जाती है। तो उसे पता चलता है कि सुलह के थैंक्स कहने से उसका विर्चू पावर बढ़ रहा है। और अब हमें सुलह को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जो कि एक न्यूज़ देख रही होती है और वो वहाँ उस न्यूज़ को देखकर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए चली जाती है। तभी उसके सीनियर्स बातें कर रहे होते हैं कि सुलह के फादर की डेथ फुल मून मर्डर केस पर काम करते हुए हुई थी, जिसमें वो किलर मर गया था, मगर सुलह को यकीन नहीं है कि वो किलर मर गया है, क्योंकि उसकी डेथ बॉडी कभी मिली ही नहीं। इस वजह से जब भी कोई सिमिलर केस सुलह को दिखता है, वो इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इसके बाद जोई दिखाया जाता है, जो चाबुंग को बताता है कि उसी ने उस पर स्पेल किया है, इसकी वजह से उसे बुखार है, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था। चाबुंग के बार बार कहने पर वो स्पेल हटा देता है और चाबुंग साथ उसे कहता है कि मुझे शमन नहीं बनना है। तो जोई उसका जवाब देता है कि तुम्हें शमन बनने की ज़रूरत नहीं है, बस पुलिस यूनिट ज्वाइन कर लो और तुम्हें सुलह से बहुत सारा थैंक्स सुनना होगा। इससे मेरे फ़ैन मीटर में विर्चू पावर बढ़ जाएगा और मैं हेवन जा पाऊँगा। मगर चाबुंग यहाँ भी मना कर देता है। अब चाबुंग को एक मैजिक शो में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर इनगुल भी होता है और वो मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे देखकर चाबुंग को बहुत हैरत होती है, क्योंकि वो सब कुछ बहुत रियल लग रहा था। और अब चोई वहाँ पर आता है, जो कि चाबुंग को सबक सिखाने के लिए उसके पैंट के पीछे आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मगर चाबुंग किसी तरह उसको कवर कर लेता है और अब घर जाते हुए उसके एम्प्लॉयज़ और चोई दोनों चाबुंग को तंग कर रहे होते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी जो चाबुंग के ग्रैंडफादर की देखभाल कर रही थी, उनकी पोती आती है और चाबुंग को उसके ग्रैंडफादर का सामान दे देती है और साथ ही चाबुंग को प्रपोज कर देती है। और वो कहती है कि हम दोनों राइट मैच हैं, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी एक शमन थे और मेरी ग्रैंड मदर भी एक शमन है, और कुछ ही दिनों में मैं भी एक शमन बनने वाली हूँ। मगर चाबुंग उसे अपने घर से निकाल देता है और अब चोई और चाबुंग के एम्प्लॉयज़ चाबुंग को तंग कर रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है टीवी पर और उसे पता चलता है कि इनग्यूल को शोज़ की ऑफ़र आ रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने मैजिक शो में नहीं बल्कि अपनी डोनेशंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस था, जो देखकर वो पुलिस यूनिट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सब देखकर सुलह बहुत खुश हो जाती है और चाबुंग को थैंक्स कहती है, जिसकी वजह से चोई के फ़ैन मीटर में दोबारा से एक लाइन बढ़ जाती है। और अब चाबुंग के वेलकम के लिए पुलिस यूनिट एक सेरेमनी रखती है और चाबुंग चीफ से कहता है कि वो सुलह के साथ काम करेगा। इसी वजह से चीफ सुलह को पुलिस यूनिट ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब हमें हीसू दिखाया जाता है, जो कि सिविल पुलिस यूनिट के न्यू मेंबर्स को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने के लिए जमा करता है और वो चाबुंग को अपना पार्टनर बनने के लिए पूछता है और चाबुंग आ जाता है, मगर वो एक ही बारी में चाबुंग को पटक देता है, जिससे चाबुंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। और अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि चाबुंग एक कार्टून कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और सुलह वहाँ पर आती है, मगर उसका मास्क हटने पर हमें पता चलता है कि वो चाबुंग नहीं बल्कि एक पार्ट टाइमर है, जिसे चाबुंग ने हायर कर रखा है। तो सुलह को ये सब देखकर गुस्सा आता है और वो जाकर आइस क्यूब को चाबुंग के कपड़ों के अंदर डाल देती है। अब हमें हीसू और उसकी टीम दिखाई जाती है, जो कि एक सुसाइड साइट पर मौजूद है और वहाँ जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग से हारने की वजह से बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है चाबुंग पर, जिसने एक बूफे अरेंज किया था ताकि सुलह उसे थैंक्स कह सके और चोई का पावर इंक्रीज़ हो सके। मगर चाबुंग खुद काम करने के बजाय अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहा होता है, जिसे देखकर सुलह को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लगती है। अब बूफे वाली साइड से
लड़ने की आवाज़ें आने लगती हैं, जहाँ पर एक लेडी एक ओल्ड मैन जिनका नाम मिस्टर किम था उस पर चिल्ला रही होती हैं, क्योंकि वो बार बार फ्रिज के गेट को खोल रहा होता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सुलहाई उनके पीछे जाने लगती है, साथ ही छावुंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर छावुंग चीफ के पास चला जाता है और वो उस ओल्ड मैन को उनके घर छोड़ देती है। घर पहुँचने पर मिस्टर किम सुलहाई को पैसे देते हैं, जो देखकर वो बहुत शौक हो जाती है और उनसे पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए। तो वो बताते हैं कि उनके पास तो पैसों का खेत है। और कुछ देर बाद वो सुलहाई को ज़मीन के अंदर गड़े हुए पैसे दिखाने लगते हैं। और ये सब देखकर सुलहाई पुलिस टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेती है। पुलिस वहाँ आ जाती है, पुलिस टीम वहाँ पर आती है, जिन्हें $10 मिलियन ज़मीन के अंदर गड़े हुए मिलते हैं। टीवी देखते देखते छावुंग के घर की बेल बजती है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सुलहाई होती है, जो कि छावुंग को मिस्टर किम के घर ले जाने के लिए आई थी। और छावुंग पैसों की लालच में सुलहाई के साथ वहाँ चला जाता है। और उनके घर पहुंचने पर छावुंग देखता है कि कुछ लोग मिस्टर किम से लड़ रहे हैं। छावुंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है और जो लोग मिस्टर किम से लड़ रहे होते हैं वो छावुंग से लड़ने के लिए आ जाते हैं, मगर वो लोग छावुंग को कुछ करते उससे पहले जोई आकर उन तीनों को वहाँ से हटा देता है। फिर सुलहाई वहाँ पर आती है, जो कि छावुंग से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा था। तो छावुंग उसे बताता है कि वो मिस्टर किम से बात कर रहा है। सुलहाई शॉक में आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिस्टर किम मर चुके हैं। फिर वो लोग एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर किम की बॉडी पड़ी हुई थी, मगर उनकी सोल अभी तक हेवन नहीं गई थी, क्योंकि उनकी लास्ट विश पूरी नहीं हो पाई, जो कि ये थी कि वो अपने बेटे से मिल पाएँ। और ये सब चीज़ें उसी ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़ी हुई थी। अब वो सब लोग छावुंग के घर में जमा होते हैं, जहाँ पर मिस्टर किम बताते हैं कि उन्हें गैम्बलिंग की आदत थी, जो आदत ख़त्म करते करते उन्हें कई साल लग गए, और जब उनकी आदत ख़त्म हुई तब तक उनके बेटे को गैम्बलिंग की लत लग चुकी थी। और ये सब चीज़ें उसी ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ इशारा कर रही थीं। अब उनके बेटे को पकड़ने के लिए प्लान बनाया जाता है। अब सुलहाई और छावुंग दोनों अपना बेस बदल कर आते हैं एक गैम्बलिंग हाउस में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और वो लोग अपना गेम स्टार्ट करते हैं और वो एक के बाद एक गेम जीतते जाते हैं, क्योंकि उनके घोस्ट एम्प्लॉयज़ उनकी मदद कर रहे होते हैं। छावुंग और सुलहाई को जीता हुआ देखकर एक आदमी आता है, जो कि वहाँ पर हर गेम जीता करता था, मगर चीटिंग से। वो छावुंग और सुलहाई के साथ खेलना स्टार्ट करता है, मगर छावुंग और सुलहाई अपने असिस्टेंस की वजह से उसे भी हरा देते हैं। और ये सब देखने के बाद जो आदमी अंदर से उन सबको देख रहा था, वो आकर ऑनलाइन गेमलिंग के लिए इनवाइट करता है, और ये देख के सुलहाई खुश हो जाती है, क्योंकि उनका मिशन पूरा हो रहा था। वो लोग अपनी खुशी सेलिब्रेट कर पाते, इससे पहले वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो यही था आज का एपिसोड। होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय।